तो गाइस चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट क्या मोमेंटम दे सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस ऑलरेडी मैं वीकली चार्ट का एनालिसिस करके वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखें, आपको वहां पे क्या पता चलने वाला है कि वीकली चार्ट मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है, कहाँ पे वीकली चार्ट में किस जगह मार्केट जा सकता है, क्या न्यू हाई लगा सकता है या नहीं, बैंक निफ्टी या निफ्टी, इन सब चीज़ों के बारे में उस वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया हूँ। तो जाकर देखें वहाँ पे आपको वीकली चार्ट में तो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम का आपको एनालिसिस समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 15 मिनट पे समझेंगे और उनका लेवल्स बनाएंगे, क्या मार्केट में रह सकता है 15 मिनट पे और हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी में गाइज हम लोग थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम चार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग 15 मिनट पे एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखो मैं क्या ना, ऑलरेडी मैं इस जगह को एक ट्रेंड लाइन मार्केट करके चला था कि मैं यहाँ पे साफ साफ बोल रहा था कि अगर मार्केट ऊपर चला गया ना तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म बन जाएगा। अब मार्केट क्या करने वाला ना, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। समझने के लिए यहाँ पे गाइज अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो तो आप क्या कहना है, इस जगह को होल्ड किया। ठीक है, ये लेवल था, एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस था। इस जगह को मार्केट एक दिन होल्ड किया, होल्ड करने के बाद बाइंग आई। ठीक, फ्राइडे को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी था तो जिसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे, इस वजह से फिर भी मार्केट बैंक निफ्टी क्या कहना स्लो एंड स्टेडी एक स्पाइक मोमेंटम दिया। अब बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 48,636 का एक 48,000 का लेवल है। अब क्या बैंक निफ्टी इस 48,000 के लेवल को ब्रेक कर पाएगा या नहीं, देखते हैं मंडे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट पाएंगे। अभी क्या है ना, डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर चुका है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली बाइंग यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। मार्केट एक 48,000 का रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके अब वो सपोर्ट का काम करेगी। तो चलिए 15 मिनट पे हम लोग इन चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में लगा दिए। अब यहाँ पे गाइस क्या करना है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको एक ऑल टाइम हाई का लेवल को मार्क करना होगा। यहाँ पे ऑल टाइम आया है 48,636 का। ठीक है, यहाँ पे ये एक 48,636 का एक हाई लेवल है, इस लेवल को आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एकदम सा अप ट्रेंड 2 दिन से इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ठीक है, 2 दिन से क्या कर रहा है, इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। आप देखो स्लो एंड स्टेडी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, फिर यहाँ से बाउंस करता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश भी करता है, तो फिर से यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, ये ट्रेंड लाइन को हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को क्या करो ना, ड्रॉ कर लो। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा ना कि यहाँ पे देखो क्या, जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर खुला, ठीक है, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद स्लो एंड स्टेडी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो एक वीक कैंडल बनाया ब्रेक करने का, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, फिर भी यहाँ से क्या कहना होल्ड कर लिया। तो इस वजह से ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, एक लेवल है यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल का ब्रेकआउट आया था, आप ध्यान से देखो। ठीक है, 48,300 का एक लेवल है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल है कि आप देखो 3 बजे के बाद जो फ्राइडे के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आया ना, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसी जगह पे आया था। ठीक है, तो इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद तब जाके एक मोमेंटम आया था। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये 48,300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल, आई थिंक इसको हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक मेजर बाइंग आई थी। तो यहाँ पे अगर चाहो तो आप इस लेवल को ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेवल को आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर लो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में आइए समझते हैं। अब अगर मंडे के दिन, ठीक है, मंडे के दिन 8 अप्रैल को मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 48,600 के नीचे ओपन होना चाहिए। ठीक है, गैप अप अगर ओपन होता है ना तो 48,600 के नीचे ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास छुए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ना, बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद तब क्या होगा ना कि ये 48,600 जो ऑल टाइम हाई था ना, इसको अब हम लोग सपोर्ट मान लेंगे, ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद क्या होना कि ये सपोर्ट का काम करने लगेगी, तब क्या है कि मार्केट यहाँ से इस जगह को होल्ड करके फिर से न्यू हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इसी के अंदर खुलता है, इसी जोन के ऑल टाइम हाई के नीचे खुलता है, या फ्लैट खुलती है, या गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो करते हुए आएंगे। अगर ओपन गैप अप ओपन होता है ना तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट फिर से स्लो एंड स्टेडी इस जगह पे आए, यहाँ से आने के बाद फिर से कोई रिएक्ट करे। ठीक है, फिर से इस तरह से कैंडल बना के तब जाके इसको ब्रेक करे। अगर यहाँ से फ्लैट खुलती है ना तो स्लो एंड स्टेडी चांसेस है कि मार्केट फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास आए। ठीक है, लेकिन गाइस, लेकिन क्या बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, बड़ा गैप डाउन बोले तो 48,000 के पास नहीं खुलना चाहिए, या तो 48,300 के नीचे नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, बड़ा गैप डाउन खुलेगा ना तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सिनेरियो आप समझो, अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो चांसेस जैसे कि इस तरह से मार्केट खुला और बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे बना दिया इस तरह से, तो फिर डिफरेंट मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रह जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन का
अब ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद एक रैली मोमेंटम आई थिंक दे सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे गैप डाउन बड़ा नहीं खुलना चाहिए। अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट खुलती है या गैप अप, छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन खुलता है, तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर फिर से वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो यहाँ से फिर आप छोटा सा बाइंग प्लान कर सकते हो। बाइंग प्लान करने के बाद फिर से ये ऑल टाइम हाई के पास मार्केट एक मूव आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ से आप छोटा सा सेलिंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि आप देखो ना मार्केट जब भी आ रहा है ना ऊपर, छोटा सा सेलिंग हैमर बना के फिर यहाँ से बाइंग, फिर सेलिंग थोड़ा सा, फिर यहाँ से बाइंग। तो इस तरह से आप छोटा सा ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करके इसको आराम से फॉलो कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन को। लेकिन जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा ना तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर के साइड में आ सकता है, जो आई थिंक 48,700-800 का लेवल भी मार्केट टच कर सकता है। तो यहाँ से आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो छोटा सा ऊपर के साइड में मोमेंटम के लिए। लेकिन नीचे के साइड में प्लान करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन आने के बाद ये जो लेवल है ना, ये जो मार्क किया होना है, इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन आ रहा है ना तो इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए, इसको भी इस लेवल को भी 48,300 के लेवल को भी ब्रेक कर देना चाहिए। और ब्रेक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद नीचे आए तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो सकता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला लेवल यहाँ से मार्केट खुला और यहाँ पे इसको भी ब्रेक करके यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद सेलिंग आई तो फिर चांसेस आर वेरी है कि मार्केट नीचे के साइड में सस्टेन कर जाए। लेकिन अगर इसी जोन के अंदर है ना तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। ये लेवल को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। अगर इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और ब्रेक नहीं करने के बाद ये एक सपोर्ट का काम करेगी तो यहाँ से मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। फिर ये ट्रेंड लाइन कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर प्राइस एक्शन के साथ जा रहा है ना तो इसको ब्रेकडाउन देना बहुत जरूरी है। ब्रेकडाउन देने के बाद ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, वरना स्लो एंड स्टेडी मार्केट फिर से यहाँ से इसको ऊपर के साइड में निकाल सकता है। तो ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। ऊपर के साइड में अगर ये ऑल टाइम हाई के लेवल को निकालता है ना तो 48,700 का एक लेवल रख लो, उसके बाद 48,788 का एक लेवल यहाँ पे रख लो, ठीक है। ये दोनों लेवल आप लोग ऊपर के साइड में न्यू हाई रख सकते हो। अब नीचे के साइड में क्या है कि अगर ये 48,300 के नीचे ब्रेक करता है ना तो फिर हम लोग बिना कुछ सोचे 48,000 के पास लेवल को मार्क करके बैठेंगे। लेकिन ये 48,300 को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 48,190 का रहेगा, ठीक है। सेकेंड टारगेट 48,000 का आप लोगों को यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। 48,000 के बाद मार्केट डिसाइड होगा कि कहाँ जाना है। अगर 48,000 के नीचे आ जाता है तो मार्केट नेगेटिव हो जाता है, फिर से ऊपर हो जाता है तो मार्केट फिर से कहीं ना कहीं सस्टेन करके फिर से ऊपर जा सकता है। तो 48,000 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन पहले फर्स्ट लेवल ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर नीचे नहीं निकालता है तो फिर यहाँ से आप लोग ऊपर के साइड में प्लान कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ भी आप लोगों को नहीं करना। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या मोमेंटम रह सकता है, ठीक है। गैस यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखो तो आप जैसे कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड था ना, मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा था, निफ्टी टोटली साइडवेज है, ठीक है। निफ्टी में क्या है ना, टोटली साइडवेज है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखो थर्सडे के दिन निफ्टी एक्सपायरी था तो एक न्यू हाई की तरफ गया था गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है। आज मार्केट यहीं इसी जगह पे आके क्लोज कर दिया, तो कहीं ना कहीं निफ्टी अभी थोड़ा सा साइडवेज है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा है, निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। एक न्यू हाई जो भी ऑलरेडी पहले वाला हाई है ना, उस हाई को आप लोग मार्क कर लो, ठीक है। और एक जो न्यू हाई बनाया उसको भी मार्क कर लो। दोनों लेवल को आप लोग यहाँ पे मार्क कर लो। न्यू हाई इस जगह पे बना है, ठीक है, इस जगह पे न्यू हाई बना है। एक ये लेवल है, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आना है ना निफ्टी में तो इस लेवल को एक ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके निफ्टी फिर से ट्रेंड मतलब साइडवेज मार्केट से बाहर हो सकता है। वरना निफ्टी इस जोन के अंदर अभी भी साइडवेज है। यहाँ पे देखो आप किस जगह से यहाँ पे रैप कर रहा है सबको। यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आता है, यहाँ से सेलिंग आया था एक्सपायरी के दिन, फिर से यहाँ से सस्टेन कर गया। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा ये देखें। उसके बाद हम लोग 15 मिनट पे देखते हैं क्या 15 मिनट पे क्या हो सकता है, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट हम लोग लगा लिए, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेवल को इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई का लेवल है निफ्टी का। ये लेवल आप लोग मार्क कर लो 22,600 का, ठीक है। 22,617 का एक ऑल टाइम हाई लेवल है। ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला। पिछला ऑल टाइम हाई ये था, ठीक है, इसको भी ब्रेक कर दिया तो ये एक लेवल है, इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी में क्या दिख रहा है ना कि निफ्टी गाइस देखो थोड़ा सा साइडवेज है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ये दिख रहा होगा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से भी बहुत ज़्यादा वीक बना के मार्केट अप ट्रेंड थोड़ा सा इसी रेंज को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है कि इस लेवल को थोड़ा सा मार्क कर लेना है, ठीक है। ओके, यहाँ से इस लेवल को मार्क करना चाहो तो आप लोग यहाँ तक भी खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ऑलरेडी इस जगह को देखो सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मतलब इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर के साइड में एक 22,500 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। 22,500 ये इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग 22,500 पे एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, ठीक है। इस जगह पे देखो ये 22,523, ठीक है, 22,523 का एक लेवल है। आप इसको 22,550 भी मान के चल सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 22,550 560, ठीक है। ये दोनों लेवल आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, निफ्टी में अगर इसी जोन के अंदर फ्लैट खुलती है ना, तो ये लेवल को ब्रेक करता है ना 22,522, ठीक है, 22,022 लेवल को ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, तो एक टारगेट ऊपर के साइड में 22,560 का, ठीक है। ये एक टारगेट आपको दिख रहा है। लेकिन ये टारगेट के पास भी अगर मार्केट निफ्टी नहीं जा सकता है ना, इसको अगर यहीं से ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट क्या होगा ना, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे एक ये लेवल का हम लोगों को मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है ना, तो स्लो एंड स्टेडी मार्केट चांसेस है कि फिर से यहाँ से स्लो एंड स्टेडी इस जगह पे आए, जो 22,350 का एक लेवल है, इस जगह पे मार्केट आए। देखो 22,350 ऑलरेडी मैं रेजिस्टेंस बता रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो स्लो एंड स्टेडी मार्केट एक न्यू हाइक की तरफ फिर से जा सकता है, जो 22,617 है ना, इसको भी ब्रेक कर सकता है। जब तक 22,617 के नीचे है ना, तो हम लोग नीचे ही प्लान करेंगे, ठीक है। इस जगह से आज डीप पे हम लोग सेलिंग बाइंग इस जगह से ट्रेंड के साथ हम लोग जा सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा, उसी तरह से हम लोग निफ्टी भी देख सकते हैं। लेकिन गाइज अगर इसके अंदर फ्लैट खुलती है, तो फिर यहाँ पे छोटा सा टारगेट ऊपर के साइड में, ये सेकेंड टारगेट ये आपको दिख जाएगा। नीचे के साइड में आता है तो एक फर्स्ट टारगेट आप लोगों को 22,450 का दिख जाएगा। सेकेंड टारगेट आप लोगों को यहाँ से क्या आना है कि ये बड़ा फिर से एक थोड़ा सा रिवर्स प्लान करके एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे 22,357 22,350 ये लेवल एक दे सकता है, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कुछ दिक्कत होता है तो फिर हम लोग देखते हैं, लाइव मार्केट में भी हम लोग देखेंगे क्या मोमेंटम दे सकता है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या होता है ओपनिंग मंडे को। अगर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन के साथ वहाँ पे जाने वाले, फिर ये एनालिसिस काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट में क्या मोमेंटम होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।